60-30 डेफिनेटली ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है जहां पे एक्सपेक्टेड मार्क्स उनके 60 होते हैं बट एक्चुअल में आते हैं 30। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक आईसीआई का चेक्ड पेपर जहां पे हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या गलती एक बच्चा कर लेता है जिसकी वजह से जो एक्सपेक्टेड मार्क्स उसके होते हैं वो नहीं मिलते। सर हमें तो लगता है पास हो जाएंगे आराम से 55-60 आने वाले हैं बट एक्चुअल में आ जाते हैं। यहाँ पे इस बच्चे को लग रहा था कि सर वो पास तो हो ही जाएगा बट इसको 28 मार्क्स मिले हैं। मैंने बहुत सारी चीजें नोट डाउन करी है, मैंने देखा है कि आईसीआई कैसे चीजें को चेक करता है। हो सकता है वहां पे ग्रीन टिक हो बट मार्क्स अलॉट नहीं होते, बट क्यों नहीं होते, सबके रीजंस होते हैं। और आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ रहा हूं। कोई भी बच्चा अगर अपना अटेम्प्ट देने वाला है इन सितंबर जनवरी या इवन एनी 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 टाइम, आपको ये जरूर देखना चाहिए कि क्या ये रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके मार्क्स ड्रैग हो जाते हैं एंड यू आर देयर विद एन अनएक्सपेक्टेड मार्क्स। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी तक जरूर देखना। सबसे पहले मैंने एक पॉइंट नोट किया है, रॉन्ग प्रोविजन कोट करने पे कैसा होता है। देखिए ये बच्चे ने होल्डिंग सब्सिडरी पे कोई क्वेश्चन था, ठीक है, इस पे इसको कितना मार्क्स मिला है, कितना मार्क्स मिला है, 2 मार्क मिला है। कितना मार्क्स मिला है, 2 मार्क मिला है। अगर आप देखोगे इसने लिखा सब अच्छे से है, प्रोविजो लिखा है, चीजों को अंडरलाइन किया है, ठीक है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे, इट्स कंडीशंस आर अ होल्डिंग कंपनी शुड एक्वायर द शेयर्स ऑफ अ सब्सिडरी नॉट लेस देन 50%। आप जानते हो, वो भी जानता था कि मोर देन वन हाफ है। क्या है, मोर देन वन हाफ है। यहां पे उसने क्या लिख दिया, नॉट लेस देन 50%। इसका ही मतलब ये होता है कि 50% में भी सब्सिडी हो जाती है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बच्चा कौन, मेरे को पता है कि उसको पता है कि, बट लिखने में देखो कैसा आता है, उसको एटलीस्ट लिख दिया इसने, नॉट लेस देन लिख दिया, हमको लिखना था मोर देन वन हाफ, तो ये गलती हुई। अगर आप देखोगे ना, यहां इन्होंने टिक टिक सब कुछ किया है, ठीक है, सब कुछ किया है। अगर आप देखोगे ना, सब कुछ किया है, कंक्लूजन में डाला है एज पर केस XYZ लिमिटेड कंपनी इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ एबीसी लिमिटेड। तो इन्होंने बोल दिया इसका 2 मार्क्स हम जरूर देंगे, उसके अलावा आपको 4-5 मार्क्स और कुछ नहीं देने वाले। बोले इसका 2 मार्क्स जरूर देंगे, उसके अलावा आपको टोटल अराउंड 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, सिर्फ 2 मार्क ये बच्चे को मिला है। और ऐसा नहीं है कि गलती नहीं हुई, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे क्रॉस नहीं किया, कुछ नहीं किया, बट रीड कर रहा है ऐसी है, देखा है उन्होंने, नॉट लेस देन 50% आपने लिखा है, जैसे ये एक गलती होगी, ठीक है। सेकेंड, कंसेप्चुअल क्लैरिटी जहां पे लैक होती है, होता क्या है ना, एट दिस मोमेंट आपका आंसर ही अलग हो जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल इन्होंने पूछा है एक्स प्रोविजन, हम लोग पूरा अच्छे से लिख के आएंगे बट लिख के आ जाएंगे वाई प्रोविजन, ठीक है। यहां पे मैंने देखा, देखो 2A और 5A में अगर आप देखोगे, ये देखो, ये बच्चे ने, अगर आप प्रोविजो पढ़ोगे ना, अकॉर्डिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, राइट ऑफ लीन कब लगता है, और उसके कंडीशंस लिखा, ए टू जेड आईसीआई का लैंग्वेज लिखा है, बट इवेंचुअली इसमें ये प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं था। अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं तो ये गलतियां होगी। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको लग गया, आपने पूरा लिख दिया, टाइम भी किया, बट गलत आंसर लिखा। देखो दो चीजें हैं, अगर एक आपको पता है, आप क्लियर हो कि मुझे ये आता ही नहीं है, तो बात ही खत्म हो जाती है। अगर आप क्लियर हो कि मुझे ये आता ही नहीं है तो बात ही खत्म हो जाती है ना, आप तो उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हो, बट आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मुझे तो आता है, और कॉन्फिडेंटली आप उसको गलत आंसर को लिख के आ गए, इसमें आपका टाइम भी चले गया। हो सकता है आगे किसने 1-2 क्वेश्चन और नहीं किया हो, अटेम्प्ट ही नहीं किया हो, बट इसमें आपका टाइम भी चले गया। तो एक और बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से देखो इतना सारा लिखा है, कितना टाइम लगा होगा, इतना सारा लिखा है, मार्क्स मिला है 0, बिकॉज गलत चीज गलत जगह एप्लीकेबल इसने कर दी, ठीक है। आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे बिल्कुल ध्यान रखना है। वैसे इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5A में हुआ था, आप देखोगे जहां जहां पे इसने देखे ये क्वेश्चन, अगर आप देखोगे इसमें इसको 4 मार्क मिले हैं। कितना मार्क्स मिला है, 4 मार्क्स मिले। इट्स अ गुड मार्क्स। देखो जैसे इसमें आप ये भी समझना चाहिए कैसे मार्क्स अवार्ड भी किए जाते हैं। कीवर्ड्स को उसने हाईलाइट किया है, 1% कंपनी, यहाँ पे अगर आप देखोगे डेफिनेशन में कीवर्ड्स को, फिर सेलेंट फीचर्स में भी 1 मेंबर कैन एडमिनिस्टर, सब ये सब चीजों को उसने हाईलाइट किया है, और इट इज गुड, व्हाई नॉट टू डू इट, है ना। जब हाईलाइट किया है इसको मार्क्स दिया है, देखो इसको मार्क्स मिला है, अगर आप देखोगे इसको मार्क्स मिला है, कंक्लूजन से ये सब मार्क्स मिले। कीवर्ड्स उसने हाईलाइट किए, तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कीवर्ड्स भी हाईलाइट करना चाहिए जब भी आप अपना आंसर लिख रहे हो तो, ठीक है। और ये आईसीआई का पेपर है, इधर उधर और कहीं का नहीं है। कहाँ का पेपर है, आईसीआई का पेपर है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो इसने ये आंसर में थोड़ा वेगनेस दिखाया तो मार्क्स इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया। ये बहुत इट इज वेरी इंपॉर्टेंट
एक गुड आंसर 2B 5B, ठीक है, जहां पे मुझे लगा ये आंसर अच्छा लिखा है, तो आपको ये समझना चाहिए कि सर ऐसे आंसर एक्सपेक्टेड रहेंगे तो मार्क्स भी हमको अच्छा मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 3C में 0 मार्क्स मिले, क्यों सर? ऐसा नहीं है बच्चों कंटेंट नहीं है, उसको है ना वो टाइम पे झेपा नहीं कि ये इसका ही कंटेंट है कि नहीं, इसने गलत प्रोविजन गलत जगह लिख दिया, मार्क्स 0 मिल गया। उसका वही था प्रॉब्लम, वही हुआ कि एक्सपेक्टेड उसको कुछ और था, बट एक्चुअल में मार्क्स बहुत ही अलग मिल गया है। जैसे ये है, इसमें भी 4 मार्क मिला है, आप देखो ना, कीवर्ड्स उसने हाईलाइट किए, इंसैनिटी हेडिंग है, सब हेडिंग है, वो भी लास्ट के आंसर्स है जिसमें उसने सब किया है, उसको 4 मार्क्स अवॉइड किए गए। जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड दिया है, ये देखो कंटिन्यूस लॉसेस हो रहे हैं, परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, पूरा एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट भी नहीं मारा, 2-2 लाइन ही लिखा है, बट इट वाज रेलेवेंट, रेलेवेंट जगह पे रेलेवेंट चीज लिखी, उसको मार्क्स मिले हैं। इंस्टीट्यूट के ये पेपर से आपको ये समझना चाहिए कि सर जहां पे स्टेप वाइज मार्किंग है वहां पे जरूर मिलेगी। अगर आप देखोगे इसमें भी इसको 3 मार्क मिले, स्टेप वाइज इन्होंने मार्क्स अलॉट किए, क्लियर कट हमें समझ में आ रहा है कि सर पूरे के पूरे स्टेप वाइज मार्क अलॉट किए हैं। इससे हमको ये समझता है इंस्टीट्यूट आईसीआई पेपर चेक कर रहा है तो आपसे कुछ चीजें टेस्ट करने का सोच रहा है। सबसे पहले वो ये चीज टेस्ट करने का सोच रहा है कि आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आप सब लोग नोट कर सकते हो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से होनी चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट होगा, आपने गलत एप्लीकेबल कर दिया तो दिक्कत है। जब आप प्रोविजंस लिख रहे हो उस पे भी मार्क्स होते हैं, मैं हमेशा बोल रहा हूँ प्रोविजंस पे भी मार्क्स होते हैं, क्लियर कट, इसलिए आपको प्रोविजंस करेक्ट लिखना है। थर्ड, आपको ये भी समझना चाहिए कि सर मुझे कहीं पे प्रोविजन नहीं आ रहा है, चलो मान लिया जाए कि प्रोविजन ही नहीं आ रहा है, बस ये जरूर है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, कभी हमने क्लास का याद आ गया, कभी कोई क्वेश्चन बैंक पढ़ा था उसका याद आ गया, तो आपको स्टेप वाइज मार्किंग भी मिलती है, आपको स्टेप वाइज मार्किंग भी मिलती है बच्चों। तो कहीं पे ऐसा लग रहा है तो कंक्लूजन लिख दो, आप प्रोविजन पे 1 मार्क आपको मार्क्स अलॉट होंगे, ठीक है। दूसरा, केस डिस्कशन पे होंगे, केस एनालिसिस जिसको हम लोग बोलते हैं। तीसरा, आपको मैं बता दूं यहाँ पे कंक्लूजन्स पे मार्क्स होंगे, और बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं कंक्लूजन्स पे मार्क्स होंगे। आपने देखा 3-3 1-1 मार्क उसको मिला है हर एक कंक्लूजन पे, तो कंक्लूजन्स और ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेप वाइज मार्किंग होती है सर। आपको हमेशा याद रखना है, आपके पेपर अभी करीब है, आप कीवर्ड्स को, आप कीवर्ड्स को जहां पे लिमिट्स आती है, जहां पे आपको पता है कि डेफिनेशन का एकदम हार्ट है, दिस इज द हार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, वो पर्टिकुलर चीज को, कीवर्ड्स को आपको हाईलाइट करना है। यू वोंट बिलीव, यू वोंट बिलीव बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है अगर आप अच्छे से उसको हाईलाइट कर दो। सर कैसे करें? कोई जो आप पेन से लिख रहे हो ना, फॉर एग्जांपल ऐसे कंटिन्यू लिख रहे हो, एज पर कंपनीज एक्ट, ठीक है, अगर आप ऐसा लिख रहे हो, आप कोई डेफिनेशन स्टार्ट कर रहे हो, समझ लो गवर्नमेंट कंपनी की, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी की आप डेफिनेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो आप लिखते हो 51%, तो आपको मैं हमेशा बोलता हूँ इसको तो अंडरलाइन करो, और आप लिख दो 51% और मोर, तो ये जो इंपॉर्टेंट वाला चीज है इसको आप अंडरलाइन कर लो, ठीक है जी। आप इसके साथ ब्रैकेट में भी लिख दो 51, जहां पे आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट लिमिट्स है, तो कोई भी बंदे को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना लिखने में ये 1-0 ऐसे कभी कभी हो जाता है, तो आप डबल चेक के लिए उसको ब्रैकेट में भी लिख दो, ठीक है। तो आपको कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, पॉइंट वाइज में आंसर लिखना है, ठीक है। इसी के साथ ही साथ आपको ये देखना है न्यू आंसर इन न्यू पेज, कोई तरीके की कंजूसी नहीं, पैसा दिया है कोई दिक्कत नहीं है, न्यू आंसर इन न्यू पेज, ठीक है। और आपको क्वेश्चन नंबर जो है आप लिख दो ऐसे बीच में सेंटर में एकदम क्लियर करके, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1A एकदम क्लियर करके सेंटर में आपको लिखना है बच्चों। या इसे अगर जब मैंने पेपर देखा ना तो बहुत सारी चीजें रियलाइज हुई, मैंने अपने वो स्टूडेंट को भी बताया, जो भी जिसने भी मुझे ये भेजा था उसको भी बताया, मैंने उसको बताया कि सर कैसे उसको, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे उसको 2 मार्क मिला है क्योंकि इसने एकदम ब्रॉड ब्रॉड ऐसी चीजों को लिख दिया है
विच वाज, अब यहाँ पे 6C में इसको 0 मार्क्स मिले, लिखा बहुत सारा है, देखो आप देखोगे लिखा बहुत सारा है, प्रोविजन है, सब कुछ है, बट जब उसका मेन कॉन्सेप्ट ही जो एप्लीकेबल है वो सही नहीं है तो कैसे बात चलने वाली है। आप देखोगे भी जहां पे उसको 4 मार्क्स भी मिले ना बच्चों, तो 7 में से उसको 4 मिले हैं, तो एक एवरेज डिडक्शन 7 में से 5 मार्क्स लाना तो बहुत बड़ी अच्छी बात हो जाती है। 5-6 आगे मतलब बहुत, 7 तो 7 छोड़ ही दो, देगा ही नहीं इंस्टीट्यूट, बट 5-6 मार्क्स लाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब अपनी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी रखनी है, प्रोविजंस पे मार्क है, स्टेप वाइज मार्किंग होनी चाहिए, ये अपने बता दिए, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, और कोई जो भी चीज है उसको आपको हाईलाइट, आपको लग रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट्स है, ये सबको आपको हाईलाइट करना है, और न्यू आंसर इन द न्यू पेज। बच्चों आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प किया होगा, एग्जामिनेशन बहुत करीब है, ये छोटी मिस्टेक्स आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आप जब कोई डेफिनेशन लिख रहे हो आपको एकदम ध्यान से शांत मन से लिखना है, आपको एक बार लिखने के बाद जरूर रीड भी कर लेना, सो दैट ये होल्डिंग कंपनी जैसे सिली मिस्टेक्स आपसे भी ना हो। ऑल द बेस्ट गाइस, अपने सीए फाउंडेशन वाले दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आपको कोई भी और वीडियोस की रिक्वायरमेंट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, लॉ की पाठशाला में आपका इंतजार रहेगा। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।